दो पद से जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और पावरफुल है। आप इसे पढ़े, पहले तो पूरा भजन संहिता 91 आपको पढ़ना चाहिए और उस पर मनन करना चाहिए। इन दो पदों को हम देखते हैं। लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मैंने ऐसे सोचा कि मानो एक पेड़ है, और पेड़ है तो जब मुसाफिर जाते हैं गर्मियों के दिनों में तो अक्सर मुसाफिर लोग क्या करते हैं कि पेड़ के नीचे बैठते हैं, पेड़ के नीचे बैठते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं, और कई बार उन्हें वहां नींद आ जाती है। कई बार आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो पेड़ के नीचे बैठकर सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। अक्सर जब गर्मियों के दिन आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पेड़ की छाया को ढूंढते हैं, कहां पर पेड़ होगा और उसकी छाया होगी ताकि हम उस छाया में बैठें। पेड़ की छाया में एक बहुत बड़ा पेड़ है, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, तो उसके नीचे जो छाया होती है वो बहुत घनी होती है, बहुत ठंडी होती है, बहुत अच्छी होती है। और अक्सर लोग इन पेड़ के नीचे बैठते हैं, आराम करते हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ की छाया से वहां पर पूरा ठंडा हो रखा है, गर्मी नहीं है, वहां पर ठंड है, वहां पर धूप नहीं पड़ पा रही, क्योंकि पेड़ इतना घना है, पेड़ इतना बड़ा है कि उसकी छाया में लोग बैठे हुए हैं और वहां बैठकर उन्हें आराम मिल रहा है, वहां बैठकर उन्हें सुकून की नींद आ रही है, वहां बैठकर उन्हें ज्यादा गर्मी नहीं लग रही है, वहां पर वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, एक शांति सा महसूस कर रहे हैं, पसीना वहां पर सूख जाता है। ऐसी परमेश्वर का वचन यहां पर कह रहा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। तो मैंने इसे इस प्रकार से सोचा कि मानो परमेश्वर एक पेड़ है, जैसे बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, बड़े बड़े पेड़, और उसके नीचे छाया है, लोग बैठे हुए हैं, ऐसे ही परमेश्वर है। अब जो व्यक्ति परमेश्वर की छाया में बैठा रहता है, परमेश्वर और उसकी छाया में, जहां उसकी छाया पड़ रही होगी, जहां उसकी छाया पड़ रही होगी, वहां जो व्यक्ति, उस छाया में जो व्यक्ति बैठा रहेगा, उस व्यक्ति की यहां पर बात हो रही है। जो उस छाया से बाहर बैठा है उसकी बात नहीं हो रही, उसको तो धूप लगेगी, उसको तो पसीना आएगा, उसको तो प्यास लगेगी, लेकिन बात हो रही उस व्यक्ति की जो उस पेड़ की, उस परमेश्वर की छाया में बैठा हुआ है, उसकी छाया में बैठा हुआ है, उसकी बात हो रही है। उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। सर्वशक्तिमान वही पेड़, उसकी छाया में वो ठिकाना पाएगा। ठिकाना क्या होता है? ठिकाना जहां पर हम रहते हैं। एक तरीके से आपका घर आपका ठिकाना है, जहां पर आप रहते हैं, जहां पर आप बसते हैं, जहां पर आप कुछ समय ठहरते हैं, उसे कहते हैं ठिकाना। जहां पर आप कुछ समय रुक सकते हैं, उसे कहते हैं ठिकाना। जहां पर आप आराम कर सकते हैं, वो आपका ठिकाना है। तो यहां पर कह रहा है परमेश्वर का वचन कि जो परमप्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो बहुत सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो उसकी छाया में आनंद को पाएगा, उसकी छाया में एक शांति को पाएगा, वो उसकी छाया में आनंद को पाएगा, वो उसकी छाया में धूप से प्रोटेक्शन को पाएगा, वो उसकी छाया में हवा को पाएगा, वो उसकी छाया में खुशी को पाएगा। सर्वशक्तिमान यानी कि परमेश्वर की छाया में वो ठिकाना पाएगा, वहां एक सुरक्षित प्लेस में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन ये उस व्यक्ति के लिए है जो परमेश्वर की छाया में बैठ रहा है, बस उसके लिए। जैसे आप रास्ते में चल रहे हैं, धूप बहुत तेज है, गर्मियों के दिनों की बात है, आपको पसीना आ रहा है, आप थके हुए हैं, आप पैदल चल रहे हैं, थके हुए हैं, धूप बहुत तेज है, तो आप क्या करते हैं? आप छाया ढूंढते हैं, छाया में बैठते हैं थोड़ी देर, ठिकाना मिल गया आपको, बैठने का ठिकाना मिल गया आपको, आराम करने का ठिकाना मिल गया आपको।